जहानाबाद में 3 चरणों में होने वाले पैक्स चुनाव को लेकर प्रशासनिक अमला तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। पैक्स चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसे लेकर आज समाहरणालय सभागार में डीएम और एसपी ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि जहानाबाद जिले में 3 चरणों में पैक्स का चुनाव होगा। इसे लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां कर ली है। 3 चरणों में कुल 87 पैक्सों का चुनाव संपन्न कराया जाएगा। चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने को लेकर जहानाबाद प्रशासन कटिबद्ध है। चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के खास बंदोबस्त किए जा रहे हैं। डीएम ने बताया कि 26 नवंबर को जहानाबाद और काको प्रखंड में चुनाव कराया जाएगा। प्रथम चरण में नामांकन के लिए दोनों प्रखंडों में 4-4 काउंटर बनाए गए हैं। साथ ही एआरओ और कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रत्येक काउंटर पर एआरओ के साथ 2 कर्मचारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। चुनाव में पदाधिकारियों को बिहार राज्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 26 नवंबर को जहानाबाद और काको प्रखंड में मतदान और मतगणना 27 नवंबर को होगी। इसके लिए 11 नवंबर से 13 नवंबर तक नामांकन की पर्ची दाखिल की जाएगी। 14 से 16 नवंबर तक आवेदन की समीक्षा होगी। अभ्यर्थी नाम वापसी और प्रतीक आवंटन की तारीख 19 है। काको प्रखंड में 16 पैक्स में चुनाव के लिए 38 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 21,251 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं जहानाबाद सदर प्रखंड में 14 पैक्स में 32 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें कुल 18,353 मतदाता हैं। इधर एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि पैक्स में चुनाव कराने को लेकर जहानाबाद पुलिस सक्षम और सतर्क है। उन्होंने बताया कि पहले भी बड़े बड़े चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराए गए हैं। पैक्स चुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करा लिया जाएगा। एसपी ने बताया कि चुनाव में अगर कोई गड़बड़ी करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश की रिपोर्ट। जहानाबाद में टोटल 87 पैक्स का निर्वाचन संपन्न किया जाना है और 3 चरणों में पहले, तीसरे और 5वें चरण में यहाँ का मतदान है और उसकी पूरी तैयारी चल रही है और पहले चरण का जो नामांकन है वो भी आज से शुरू हो गया है। पैक्स का चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो, इसको लेकर के जैसा कि एसपी साहब ने भी आप लोगों को बताया कि जो प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था है मतदान केंद्र पर वो भी रहेगी। आदर्श आचार संहिता का प्रॉपर फॉलो हो, कहीं पर उसका उल्लंघन नहीं हो, इसके बारे में भी जो सहकारिता पदाधिकारी हैं प्रखंड में, जो सहकारिता प्रसार पदाधिकारी हैं, वो लोग इस पर नज़र रखे हुए हैं। बीडीओज इसके ओवरऑल इंचार्ज हैं कि इसको फॉलो होना चाहिए, उस पर हम लोग लगातार रिव्यू कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे ऐसे लोग हैं जो किसी प्रकार की विधि व्यवस्था में बाधा डाल सकते हैं, उन पर निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है एसडीओ साहब के द्वारा भी, और यदि सीसीए ज़रूरत होगा कुछ लोगों पे लगाने का तो उसकी भी कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। कितने फेज में चुनाव होंगे? 3 फेज में चुनाव हो रहा है जी। पहला, तीसरा और 5वां चरण है जहानाबाद में, जैसा कि मैंने बताया, और तीनों चरणों का जो मतदान का तिथि है, पहले चरण का तिथि है आपका 26 नवंबर, फिर 29 नवंबर और 3 दिसंबर। पैक्स निर्वाचन जिसका नामांकन की प्रक्रिया आज 11 नवंबर से प्रारंभ हो गई है और रुक कर यह प्रक्रिया विभिन्न चरणों में कुल प्रदेश के 5 चरणों में से 3 चरणों में जहानाबाद जिले में संपन्न होनी है। इसको लेकर जहानाबाद पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। निर्वाचन प्राधिकार के साथ साथ बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी हम लोगों को निर्देश प्राप्त है। मतदान केंद्रों और मतगणना केंद्रों की सुरक्षा के लिए किस मात्रा में हम लोगों को पुलिस का डिप्लॉयमेंट करना है। पूर्व में भी जब से इस निर्वाचन की सुगबुगाहट प्रारंभ हुई है तब से हमारे क्षेत्रीय पदाधिकारी निर्वाचन में शामिल जो प्रत्याशी हैं संभावित, उनको लेकर सतर्क हैं। उनकी कार्यकलाप पर निगरानी रखी जा रही है। हम लोगों का पूरा प्रयास होगा कि जो भी निर्वाचन प्राधिकार के हम लोगों को निर्देश प्राप्त हैं उनका अनुपालन कराएं। शांतिपूर्वक, निष्पक्ष, पारदर्शी और भयमुक्त वातावरण में इस निर्वाचन को संपन्न कराने के लिए जहानाबाद प्रशासन और जहानाबाद पुलिस सक्षम भी है, सतर्क भी है और प्रतिबद्ध भी है। हम लोग का ये प्रयास होगा कि पूर्व में संपन्न कराए गए बड़े बड़े चुनावों की तरह ये पैक्स का चुनाव भी हम लोग शांतिपूर्वक संपन्न कराएं। पिछले कई मामलों में हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे प्रिवेंटिव एक्शंस लिए हैं जो थाना स्तर से एसडीओ साहब के यहाँ भेजे गए हैं। उन प्रिवेंटिव एक्शंस में वो लोग भी शामिल हैं जो लोग पैक्स चुनाव में भाग कर रहे हैं। चुनाव को लेकर डेडिकेटेड तरीके से हम लोगों का ये प्रयास होगा कि अगर हम लोगों को आवश्यकता होगी तो निरोधात्मक कार्रवाई के साथ साथ
प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई के साथ साथ हम लोग सीसीए की कार्रवाई भी करेंगे। अगर किसी भी प्रकार से चुनाव की प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश किसी की तरफ से भी हुई, उस पर हम लोग विधिसम्मत कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।